हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है। धूप वैसे निकल चुकी है और 10 बज गए हैं। आजकल टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है सर्दियों में। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे नहाना है। नहाने के बाद मैं बाकी के अपने सारे काम देखूँगी, क्योंकि मुझे ना कई दिन से बिल्कुल भी साफ़ सफाई करने का अच्छी तरह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत है, तो मुझे आज अपने बाकी के काम भी ख़त्म करने हैं। नहीं तो घर में भी ना मेरे इतना गंदा हो रखा था, बिल्कुल भी घर में मन भी नहीं लग पा रहा था। एक तो उनकी ड्यूटी ना सुबह की चली हुई थी, लेकिन वो दोपहर में जा रहे थे, तो दोपहर की वजह से भी ना काम मेरा टाइम पे नहीं होता था। और सुबह की ड्यूटी पे तो काम मेरा अच्छे तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं तो काम ना बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है, और हमारे लिए टाइम भी बच जाता है, उसमें हम आराम कर सकते हैं। गाइस, अभी टाइम हो गया है, 11:15 बज गए हैं। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए। और अब मुझे बच्चों का लंच बनाना है। पहले बच्चों का लंच बना के दे के आऊँगी। तो ये देखिए घर में कैसी हालत हो रही है, आप लोग देख सकते हो। सारे कपड़े फैले पड़े हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो कई दिन से ना टाइम तो मिल नहीं रहा था साफ़ सफाई करने का। तो आज मैं सोच रही हूँ बच्चों का लंच बना के आके पहले इन कपड़ों को सेट करूँगी सारों को, क्योंकि कुछ गर्म कपड़े निकालने थे, तो ज़रूरत पड़ती थी तो ऐसे ही निकाल ले, और कुछ ऐसे ही डाल दिए। तो इस वजह से ना पूरा कमरा इसी तरह से गंदा हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस, आज मैं इसको सभी को साफ़ करने वाली हूँ। और पहले मैं बना लूँ बच्चों का लंच, उसके बाद ही कमरे की सेटिंग करूँगी। और सुबह मैंने कुछ बनाया नहीं था, आज वे भी अपनी शिफ्ट में गए हैं। शिफ्ट चली हुई है, लेकिन वैसे दोपहर में जा रहे थे कई दिन से, तो आज वे शिफ्ट में चले गए हैं। तो सुबह मैंने रोटी तो सेक दी थी, लेकिन सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। तो मैं बच्चों के लिए कुछ बना दूं और दे के आ जाऊं, फिर उसके बाद ही मैं अपने कपड़े वगैरह ये सेट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है कमरे में। बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है गंदगी की वजह से सारे में, क्योंकि कपड़े ही कपड़े फैले पड़े हैं, और कपड़ों से ही ना बहुत ज़्यादा गंदगी सी लग रही है। तो कमरे में कुछ तो एक कमरे में ना दिक्कत ऐसे ही रहती है। और आप लोग देख सकते हो ऐसा हो रहा है, जैसे कहीं कमरा चेंज करें ना तब हो जाता, तब भी नहीं होता है ऐसा, तो इतना गंदा हो रहा। तो चलिए पहले बना लूँ मैं लंच बच्चों का, और अपने लिए भी कुछ खाने के लिए बना लूँ थोड़ा। तो उसके बाद ही मैं कपड़े वपड़े सेट करूँगी अपने। गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। और लंच में बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए आलू का पराठा, क्योंकि मैंने कुछ सब्जी नहीं बनाई थी, और अब सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता। और आलू मैंने उबाल लिए थे सुबह ही, तो मैंने सब्जी पराठे सेक के दे दूँ, सब्जी से हम के टाइम देख लूँगी तब बना लूँगी। तो फिलहाल ना मैं पराठे सेक के ही दे के आती हूँ बच्चों को। गाइस, अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं। मैं पहले खा लूँ खाना। तो मैंने अपने लिए भी पराठा सेक लिया है, क्योंकि बच्चों के लिए सेका था तो मेरा भी मन कर गया खाने का। वैसे तो कल भी पराठे खाए थे मैंने शाम के टाइम में, लेकिन पराठे देख के ना मन कर ही जा रहा है आलू के पराठे। आप लोग भी खा लीजिए, देखिए। और चाय भी बना ली है। तो ये नाश्ता भी यही है और खाना भी यही है, क्योंकि सुबह तो नाश्ता वगैरह करा नहीं था, और काम में ना बस ऐसा ही हो जाएगा, कभी खाना भूल जा, कभी नाश्ता करना भूल जा। तो अब मैं सबसे पहले खाऊँगी खाना, उसके बाद ही कुछ और काम देखूँगी। कुछ और क्या, कपड़े ही देखने हैं, और ढेर लगा पड़ा कपड़ों का, ये देखना। टाइम मिला तो कुछ और ना करना पड़ा तो इन्हें निपटा दूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो चलिए पहला खाना खा लें, फिर उसके बाद निपटाएंगे काम। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे आलू के।
तो यहाँ पे मैं अब सफाई करने के लिए आ गई हूँ और ये कपड़े मेरे बहुत सारे फैले हुए हैं क्योंकि मुझे कई दिन से तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। और गाइस कुछ गर्म कपड़े निकालने थे तो जो पहनने होते थे वो मैंने कट्टे में से निकाल ले, बाकी ऐसे ही छोड़ दे क्योंकि टाइम नहीं होता था काम करने का बिल्कुल भी। और कुछ कपड़े इसमें बच्चों के हैं जो सर्दी में ही डाले जाते हैं और वो हो जाते हैं छोटे, तो वो कपड़े भी मुझे थोड़े अलग करने थे। और गाइस हम छोटे कपड़ों का क्या करें, हमें कोई कोई होता है ना, कहते हैं कि जो कपड़े छोटे होते हैं उन्हें सर्दी वगैरह में जला देते हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो कपड़े हमारे छोटे हैं, हमारे बच्चे नहीं पहन सकते हैं, या तो हम कोई ऐसा हो जो हमारे बच्चों के कपड़े पहन ले उसे दे दे, मतलब जो अपने बच्चों को पहना सकता है उसको दे सकते हैं। नहीं तो जो कपड़े हमारे बच्चों के बेकार हो जाते हैं उसे हम किचन में यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े ना तो जलाने चाहिए और ना ही ऐसे ही फेंकने चाहिए। तो इसलिए ना फटे पुराने कपड़ों को किचन में यूज कर लीजिएगा, और जो कपड़े ठीक ठाक से होते हैं और हमारे बच्चे नहीं पहनते हैं उनको हम किसी को दे देते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे कपड़े भी यूज हो जाते हैं और हमें जलाने भी नहीं पड़ते, क्योंकि कपड़े जलाना ना शुभ नहीं माना जाता, बहुत ही बुरा असर पड़ता है इन चीज़ों से। तो इसलिए ना हमें कभी भी कपड़ों को नहीं जलाना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो कपड़े मेरे बच्चों के पहनने लायक होते हैं और बच्चों के छोटे हो जाते हैं तो उन्हें मैं किसी को दे देती हूँ, और जो कि कपड़े फटे हुए होते हैं उन्हें मैं किचन वगैरह में यूज करने के बाद ही डालती हूँ। तो इसलिए ना कपड़े मेरे ज़्यादा वो नहीं होते हैं। और यहाँ पे ना कुछ कपड़े तो मुझे इस गठड़ी में बांध के रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो गर्मियों के सूट हैं वो बहुत सारे भरे हुए रखे थे रैक में, और बेड वगैरह की सुविधा मेरे पास है नहीं, तो मैं कुछ कपड़े तो इन चुन्नियों में बांध करके कट्टे में करके रख दूँगी, और जो बाकी के गर्म कपड़े निकालने हैं उन्हें लगा दूँगी मैं रैक में साथ के साथ ही। और जो बच्चों के थोड़े छोटे कपड़े हो रखे हैं उनको भी मैं साइड में कर दूँगी, क्योंकि जब मैं गाँव जाऊँगी तो गाँव में किसी को दे दूँगी जो कि पहन लेते हैं बच्चे के कपड़े, तो मैं उन्हीं को कपड़े देती हूँ। और गाइस सर्दी में ना कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के भी कपड़े होते हैं और फिर सर्दी के मोटे मोटे कपड़े निकलते हैं, तो रैक में ना रखने की जगह भी नहीं बचती है। तो इसलिए ऐसा ही करती हूँ मैं, तो जो मेरे फालतू के कपड़े होते हैं उनको मैं हटा दूँगी यहाँ से, नहीं तो रैक में ना बिल्कुल भी जगह भी नहीं बचेगी। और ऐसे ही भर भर के कपड़े ठूस दूँगी तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा कपड़ा किधर रखा हुआ है। और ये जो डब्बा है मेरे हाथ में, इस डब्बे में मैं अपनी चुन्नी वगैरह रखती हूँ, क्योंकि मैं सूट के साथ चुन्नी नहीं रखती हूँ, वो तह में से ना निकल जाती है, क्योंकि चुन्नी थोड़ी सिल्की होती है, इसलिए ना मैं डब्बे में डाल के चुन्नी रख देती हूँ, तो कहीं मुझे जाना होता है तो आराम से फिर मुझे मिल जाती है। और ऐसे ही चुन्नी अगर हम तय करके ऐसे भी कहीं रख देते हैं ना तो उसे भी ढूंढने में दिक्कत होती है, तो इस तरह हम डब्बे में चुन्नी करके रख दे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो बास्केट है ग्रीन वाली, इसमें मैं बच्चों की सॉक्स वगैरह और टोपे वगैरह इसमें ही रख देती हूँ, तो वो भी ना ढूंढने नहीं पड़ते हैं, नहीं तो बच्चे ना सॉक्स भी इधर उधर गिरा देते हैं। तो इस टोकरी से भी मेरा ये फ़ायदा हो जाता है कि मुझे ना बच्चों को हर चीज़ देनी नहीं पड़ती, एक बार बोल देती हूँ कि बेटा वो चीज़ उसमें रखी है तो वो आराम से निकाल लेते हैं, तो इसलिए ना मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, और बच्चे आराम से ही अपने सामान उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है टोकरी। वैसे तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बच्चों की सॉक्स वगैरह ना इसमें आराम से आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। गाइस ये हैं रोहतक के खेत, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बूरी है बरसी, जो होता है पशुओं का चारा, और पशु भी यहीं पे बंधे हुए हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, भैंस बंधी हुई है, या दो गोबर भी यहीं पे पथरा है सारे काम यहीं पे हो रखे हैं। और ये आंटी जी तोड़ रही हैं हमारे लिए साग, ये देखिए, ये तो दिखी नहीं इधर आ गई हैं। तो गाइस यहाँ पे आए हैं हम साग लेने के लिए, तो यहाँ से हम सरसों लेके जाएंगे घर को, क्योंकि हमारा था साग बनाने का मन, तो हम यहाँ पे ताज़ा साग लेने आ गए थे खेतों पर ही। तो ऐसे खेत होते हैं शहरों में, और ये है रोहतक के खेत, देख लीजिए, और साफ़ सुथरा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इनको चाय बना के दे दी है, और यहाँ पे मैं
काट रही हूँ सब्जी। तो शाम के लिए भी मैं यहाँ पे सब्जी काट लूँगी बैठे बैठे, और जो सुबह मैं सब्जी बनाऊँगी वो भी मैं इसी टाइम कट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह इनको ड्यूटी जाना है। और सर्दी में ना थोड़ी दिक्कत होती है उठने में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है। वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं है, दिन में तो धूप निकल जाती है, लेकिन रात में ना सर्दी होने लग गई है। तो सुबह के टाइम में ठंड काफ़ी रहती है, तो उठने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसलिए ना मैं सब्जी शाम के टाइम ही काट के रख दूँगी, सुबह को फिर आराम से बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे ज़्यादा जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा अगर सब्ज़ी वगैरह मैं कट करके नहीं रखूँगी। तो इसलिए ना मैं सब्ज़ी शाम के टाइम में ही कट करके रख दूँगी, तो सुबह ना आराम से सब्ज़ी वगैरह इनको बना करके दे दूँगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और रोटी वगैरह सेक के फटाफट से दे दूँगी। तो यहाँ पे चाय पी रहे थे, और मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे गाइस मैं काट रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी। अभी टाइम हो गया है 6:30 बज गए हैं, और खाना मैंने बना लिया है। और आज बनाई है मैंने पीली खिचड़ी। इधर मैंने चाय रख दी है, क्योंकि मैं चाय से खाऊंगी, मुझे वैसे थोड़ी खांसी की शिकायत सी हो रही। और ये थोड़ी लस्सी भी रखी हुई है ये देखिए, ये आंटी जी ने दी थी। तो बच्चे लस्सी से खाएंगे, बच्चे बोल रहे थे कि हम तो लस्सी से खा लेंगे, लेकिन मैं तो चाय से ही खाऊंगी। और खिचड़ी हो गया मेरी बनके रेडी। ये देखिए एकदम खिली खिली खिचड़ी, क्योंकि इन्हें ना खिलवा खिचड़ी अच्छी लगती है। तो आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी गर्मा गर्म। ये देखिए बन के हो गया तैयार, और इधर मेरी चाय भी तैयार है। और अब हम करते हैं तैयारी खाना खाने की, क्योंकि ठंड हो रखी है। तो ठंड में जितनी जल्दी खाना खाओ और अपना बिस्तर में सो जाओ। चलिए गाइस, खा लें हम भी खाना, आप लोग भी आइए और खाना खा लीजिए। गर्मा गर्म खिचड़ी, गोभी और मटर की खिचड़ी। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, बज गए हैं रात के 10, और अभी नहीं चली हमारी बस। क्या भाई? और आदि सो गया है, निहाल जग रहा है, और इसके पापा लगे पड़े हैं फ़ोन में। क्या हुआ जी? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये देखिए गाइस, फ़ोन में पता नहीं क्या करते रहते हैं। जब से ड्यूटी से आया ना 4 बजे, जैसा फ़ोन ही ले वो पड़े, और 10 बज लिए, पर इनका फ़ोन नहीं रखने का टाइम हुआ। हम तो सोना है, निहाल सुबह को उठना भी है भाई। तो निहाल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो इतनी लेट तक जागता है। पढ़ रहा था लौंडा पढ़ रहा था, या वैसे किताब लेकर बैठा था? पढ़ रहा था। तो गाइस इस वीडियो का कर दम यहीं पे एंड। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि।